देखिए बिजनेस में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, वो होता है आमतौर पे कहीं पे भी आप देखिएगा तो अकाउंटिंग ईयर आपका जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। किसी किसी केस में, इन सम केसेस यू विल फाइंड आउट, हम और लिख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी केस में आपको दिखेगा 1 जनवरी से 31 मार्च। अच्छा, नया चीज पढ़ा रहे हैं, सबको समझ में आएगा। बिजनेस का हमारा स्टार्टिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बिजनेस के लिए पहला दिन क्या है बताइए? 1 अप्रैल। आखिरी दिन क्या है? इसमें ये क्या चीज है? या तो ये होगा या तो ये होगा। ज्यादा आपको क्या देखने मिलेगा? आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस 1 जनवरी को शुरू हो रहा है तो क्लोज कब होगा बताइए? 31 मार्च, ठीक है। अगर बिजनेस का क्लोजिंग 31 दिसंबर, मिस्टेक हो गया। अगर बिजनेस का क्लोजिंग दिसंबर दे रखा है तो आप ओपनिंग क्या मानेंगे बताइए? जनवरी मानेंगे। अगर बिजनेस का क्लोजिंग मार्च दे रखा है तो आप ओपनिंग क्या मानेंगे? अप्रैल मानेंगे, ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाँ, ट्यूशन है खुलेगा। देखिए आपको 2 चीज बार बार यहाँ पढ़ने मिलेगा। पहला मिलेगा ओपनिंग, दूसरा मिलेगा क्लोजिंग, ठीक है। पहला आपको क्या मिलेगा? ओपनिंग, दूसरा क्या मिलेगा? क्लोजिंग। तुम लास्ट बेंच पे बात मत करो, उसका पढ़ा हुआ है पहले से, तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है, ध्यान दो। पहला क्या मिलेगा बताइए? ओपनिंग। दूसरा क्या मिलेगा? क्लोजिंग। अब ओपनिंग कोई भी चीज है, इसका मतलब यहां बात कर रहा है 1 अप्रैल का या 1 जनवरी का, समझ में आ रहा है। क्लोजिंग कोई भी चीज है, मतलब यहां बात कर रहा है 31 मार्च का या 31 दिसंबर का। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपको हम जो बेसिक है वो पढ़ाएंगे ताकि आपके सामने लंबा चौड़ा थेसिस आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ओपनिंग है मतलब किस डेट के बारे में बात कर रहा है? अप्रैल या तो जनवरी। क्लोजिंग है मतलब क्या बात करना चाह रहा है? मार्च या तो दिसंबर का जो लास्ट है वो, ठीक है। आपसे अगर बोल देगा ओपनिंग एसेट, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, आपसे अगर बोल दिया ओपनिंग एसेट तो आप क्या बोलिएगा? अच्छा, अमाउंट को हम लोग बैलेंस भी बोलते हैं। बैलेंस का मतलब तो ऐसे बैलेंस करना हुआ, लेकिन बिजनेस ये अकाउंट्स में जो अमाउंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बैलेंस भी बोलते हैं। और आपको मैक्सिमम जगह बैलेंस ही देखने मिलेगा। आपसे अगर ओपनिंग एसेट बोल रहा है, पूछ रहा है, इसका मतलब है आपको बोलना चाह रहा है कि बैलेंस या अमाउंट ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी या 1 अप्रैल। समझ में आ रहा है? आपसे अगर बोला ओपनिंग क्लोजिंग पे चलो, क्लोजिंग एसेट, तो क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है बैलेंस ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर। बात समझ में आया? ओपनिंग एसेट का क्या मतलब है? ओपनिंग एसेट का मतलब है बैलेंस ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी या 1 अप्रैल। क्लोजिंग एसेट का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर। आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछेगा तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा बैलेंस ऑफ कैपिटल। मतलब जो पूछेगा वहां पे बस उसका नाम लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात? आपसे अगर कैपिटल पूछेगा तो एसेट की जगह क्या लिख देंगे? कैपिटल। क्लोजिंग एसेट पूछेगा तो एसेट, क्लोजिंग कैपिटल पूछेगा तो एसेट की जगह यहाँ क्या लिख देंगे? कैपिटल। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्लोजिंग लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा? कोशिश करो बोलने का सब कोई। बैलेंस ऑफ कैपिटल बोल रही है वो, हम लायबिलिटी बोल रहे हैं तो बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर। आपसे अगर ओपनिंग लायबिलिटी बोला तो आप क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी या 1 अप्रैल। मीनिंग समझ में आ रहा है?
आपको शॉर्टकट तो बता दिए, मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? आपसे क्लोजिंग लायबिलिटी पूछा, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? आपसे क्लोजिंग लायबिलिटी बोल रहा है तो उसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि साल के आखिरी दिन, जिस दिन आप बुक्स बंद करेंगे, उसके पास आपके पास उस दिन आपके पास कितने का लायबिलिटी है। तो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी या 1 अप्रैल क्या हो जाएगा? ओपनिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी का मतलब अमाउंट ऑफ या बैलेंस ऑफ लायबिलिटी ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर। क्लियर है? चलिए इस चीज को लिख लीजिए आप लोग। कॉपी कर लिया आप लोग इसको? यहाँ तक हो गया है सबको? फिर एक फॉर्मूला आपको लिखवाएंगे अभी, उसको समझाएंगे भी, उसको आप लोग को लाइफ टाइम याद रखना है। क्लास 12 में भी ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होगा बताइए? कंप्लीट बोलिए। बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 1st डे ऑफ, यानी 1 अप्रैल या 1 जनवरी। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये बोल सकते हैं बिजनेस के पहले दिन जो पैसा है, हाँ या ना? बिजनेस के पहले दिन जो पैसा है वो क्या चीज़ है? ओपनिंग कैपिटल। और बिजनेस के आखिरी दिन जो पैसा है वो क्या चीज़ है? आपका क्लोजिंग कैपिटल है। समझ में आ रहा है? बिजनेस के पहले दिन जो पैसा है वो क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। बिजनेस के आखिरी दिन जो पैसा है वो क्या चीज़ है? क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए अब यहाँ पे बिजनेस का कुछ बेसिक्स आपको हम बता रहे हैं, आप समझिएगा। कुछ चीज़ है ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाइएगा तो बाद में ये सब कंफ्यूजन बना रहेगा। होता क्या है, मान लीजिए एक आदमी है, वो बिजनेस शुरू करता है 5 लाख रुपए लगा करके। वो बिजनेस स्टार्ट किया है कितना लगा करके? ये 5 लाख क्या होगा? 5 लाख को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। 5 लाख लगा के वो बिजनेस शुरू किया है और साल में मान लेते हैं कि वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। ये उसका कैपिटल है, 2 लाख रुपए क्या चीज़ है? उसका प्रॉफिट है। ठीक है। अगर ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो साल के आखिरी में उसका जो कैपिटल है वो 7 लाख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि हम प्रॉफिट निकाल लिए हैं।
आप लोग बिजनेस में क्या सोचते होंगे कि 1 लाख रुपए लगाए हैं, 10,000 रुपए कमाएंगे, 10,000 रुपए हमारा हो गया, बिजनेस में कितना रहेगा हमारा 1 लाख। लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है आपको? मैंने जो कमा रहे हो तुम्हारा पैसा नहीं है, किसका पैसा है, बिजनेस का पैसा है। बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। साल की शुरुआत में कितना था, साल के आखिरी में कितना है, 5 लाख क्या चीज है, कौन सा, ओपनिंग। 7 लाख क्या चीज है, क्लोजिंग कैपिटल है। समझ में आ रहा है? मैंने साल के शुरुआत, आप समझिएगा इस चीज को, ओपनिंग कैपिटल जो है और क्लोजिंग कैपिटल है वो कभी सेम नहीं हो सकता। मैंने हो सकता है अगर कुछ प्रॉफिट ना हो तो, लेकिन आम तौर पे ये मान के चलेंगे कि वो कभी सेम नहीं होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? वो अकाउंट्स बहुत दिमाग वाला सब्जेक्ट है। 31 मार्च को आपके बिजनेस में 7 लाख रुपया था, ठीक है? 1 अप्रैल को आपके बिजनेस में कितना कैपिटल होगा, 7 लाख ही तो होगा। तुम सुबह में घर से बाहर निकले, तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया था। शाम को जब तुम घर आ रहे हो, जरूरी है तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया होगा? क्यों नहीं होगा? क्या हो सकता है? खर्च भी कर सकते हो, कहीं से पैसा मिल भी सकता है। लेकिन रात में जब तुम कपड़ा रखे तो कपड़ा में तुम 500 रुपया डाल के रखे, सुबह में उठोगे तो कितना पैसा रहेगा, 500 ही तो रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी कि 31 मार्च को जो पैसा है वही पैसा 1 अप्रैल को रहेगा। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल हमेशा अगले साल की ओपनिंग कैपिटल के बराबर होगा। हम जो बात बोले हैं वो समझ में आया है आपको? क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग कैपिटल के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? इस साल के ओपनिंग कैपिटल के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इस साल, क्योंकि इस साल का ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, इस साल का क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है। सेम होने का चांस है लेकिन कम है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में सेम नहीं होगा। लेकिन इस साल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, अगले साल का ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, 7 लाख ही होगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें आप लोगों को? अच्छे से अच्छा ये सब चीज़ पढ़ के और भूलना नहीं है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्योंकि एक बार जब आपको समझ में आ गया है, आगे आप 1-2 बार भूलेंगे तो समझाएंगे, लेकिन बार बार जब आप यही सब चीज़ पूछिएगा तो आगे नया चीज़ हम कैसे पढ़ाएंगे? तो आप लोग को जो समझदारी है वो डेवलप करना है। आप पूछेंगे हम समझाएंगे, मेरे को इशू नहीं है, लेकिन पूछ के परेशान करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको घर पे थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिए एक पॉइंट, इसको ऐसे लिखो। ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल मान लोगे, सीसी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। इसको लिख लेना, जो बॉक्स बनाए हैं उसको मत लिखना। आप लोग का क्लास हम कल नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग कल मत आइएगा, ठीक है? कल आप लोग नहीं आएंगे। तो रीज़न भी कल हमको जाना है, तो मे भी अगर ट्रेन लेट होगी तो हम शायद नहीं आ पाएँ, तो कल आप लोग नहीं आएगा, आप लोग परसों आइएगा। तो कल का आप लोग का कुछ हम होमवर्क देंगे आप लोगों को, वो करना है ताकि परसों पढ़ाई और अच्छे से हम लोग फुल प्लेजेड कर सकें। स्कूल भी तुम लोग का कल से चालू हो जाएगा, लिख लिया आप लोग? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, एक पॉइंट बोल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल will always be equal to opening capital of next year. ओपनिंग कैपिटल ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या ये बात सबको जस्टिफाइड है? कोई इशू नहीं है?
साल के शुरुआत में जो पैसा है, साल के आखिरी में जो पैसा है वो सेम होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन साल के आखिरी में जो पैसा है, अगले साल के शुरुआत में वो पैसा एकदम गारंटी है कि सेम होना ही होना है, उसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल का, आप लोग को ये याद करना है, समझाने का भी कोशिश करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अकाउंट्स का क्लास गलती से भी नहीं छूटे आपका एक दिन का भी, जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, क्लास नहीं मिस करना है। वीडियो क्लास का ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिर आप अगले क्लास में आएंगे, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी जब तक आप वीडियो क्लास ना करें, तो आपका 2-3 क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। टेलीग्राम पे सबको ऐड हो गया है? नहीं, ऐड हो जाइएगा। ये लिख लिया आप लोग, समझाएं आप लोगों को? ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल जो है, तुम इसको मान लो कि शाम के टाइम तुम्हारे पॉकेट में जो पैसा है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को आप क्या मानेंगे? आपके पास शाम के टाइम जो पैसा है, शाम के टाइम तुम्हारे पास कितना पैसा होगा टोटल? ओपनिंग कैपिटल मतलब सुबह में जो तुम्हारे पास पैसा था, प्लस एडिशनल कैपिटल जो पैसा तुमको इधर उधर से मिला, घर वाले जो और पैसा दिए, प्लस प्रॉफिट्स जो पैसा तुम कमाए हो, समझ में आ रहा है, माइनस ड्राइंग्स उसमें से जो तुम पैसा खर्च कर दिए, जो पैसा तुम हटा दिए। बात समझ में आ रहा है? इसको इसी तरीके से आप रिलेट करके समझ पाएंगे। याद करना तो फिर आपको रटना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? साल के आखिरी में जो पैसा है, ये कैसे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल मतलब साल के शुरुआत में जो पैसा है, प्लस जो तुम ऐसा एक्स्ट्रा पैसा लाए हो, उसके बाद जो तुम पैसा कमाए हो, और उसके बाद उसमें से माइनस करना पड़ेगा जो पैसा तुम जो है उसमें से खर्च किए हो या निकाले हो। बात समझ में आ रहा है? ये बात देखिए क्लियर है कि नहीं पहले अच्छे से, ये याद होगा या नहीं होगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम इजी बना सकते हैं, ट्रिक दे सकते हैं, बाकी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर याद नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा याद। जैसे इसको बताए हैं, इसको उस तरीके से रिलेट करो। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिरी का पैसा। मान लो शाम को तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा बचा है, शाम को तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? ओपनिंग कैपिटल दिन में जो पैसा था, जो पहले से पैसा था, प्लस एडिशनल कैपिटल जो पैसा तुमको मिला है, प्लस प्रॉफिट्स जो पैसा तुम कमाए हो, माइनस ड्राइंग्स जो पैसा तुम खर्च करती हो। सब कर लोगे तो तुमको लास्ट में मिल जाएगा ना शाम को तुम्हारे पास कितना पैसा है पॉकेट में। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? अब इसी में बताओ ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होगा। देखो स्कूल वाला सब क्या करेगा, किताब में क्या करेगा कि इसमें कितना आइटम है, 1 2 3 4 5, एक आइटम हो गया, 1 2, इसमें तुमको 5 फॉर्मूला याद करवाएगा। पहला फॉर्मूला हम समझा दिए आप लोगों को। अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला निकालना है। इंटीजर पढ़े हैं बचपन में? हाँ या ना? पढ़े हैं ना? पता है इधर से उधर जाता है ना। इधर में ओपनिंग कैपिटल को छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओसी लिखेंगे यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओसी इज इक्वल टू, ओसी इधर छोड़ दीजिए, सीसी माइनस एसी माइनस पी, ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्लस डी। समझ में आया है? 2 मिनट अच्छे से देखिए, समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग को नहीं समझ में आया? लास्ट में समझ में आया है जय तुमको? ये ऊपर वाला तो समझ में आया होगा। ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना, तुम इसको अंडरलाइन करते रहे, तुम इसको इधर छोड़ दो, ठीक है, बाकी सबको इधर तो भेजोगे ना। अरे
जैसे मान लो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x है, x कैसे निकलता है? 1 को इधर भेजोगे तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तुमको समझ में आया है? x इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? वही तो है, इसको तुम x मान लो, कैसे निकलेगा? बाकी सबको तो इधर भेजना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? क्लियर है? तुमको रिया क्लियर है? ये जया तुमको भी क्लियर है? सबको क्लियर है ये चीज? चलिए इसको लिखिए। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा। आप लोग अभी शॉर्ट फॉर्म लिखने के कंडीशन में नहीं है। शॉर्ट फॉर्म और हम जान के यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आप इंटरप्रेट करना आप लोग को आ जाए, आप लोग उस नेम से फेमिलियर हो जाए। शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत लिखिएगा। आप लोग इसको लिख लिए हैं? क्लियर है? आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने टेलीग्राम में तो क्लास वाला पेज तो ज्वाइन किए ही हैं, उसके अलावा एक तो ये वाला पेज आप लोग जो है प्लीज़ और ज्वाइन कर लीजिए। आप AGR टाइप करेंगे ना टेलीग्राम में, AGR जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे जो क्लास 11 क्वेश्चंस आएगा, सबको अच्छे से समझ लो। आप क्या टाइप करेंगे उसमें? AGR, ऑप्शन क्या आएगा? क्लास 11 क्वेश्चंस। आप इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। इसको आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वो हम इसलिए करवाए हैं कि क्लास में जो भी क्वेश्चन हम बनवाएंगे उसका फोटो खींच के उसमें डाल देंगे, तो क्वेश्चन कॉपी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं आ रहा है? देखिए, कोई फ़ोन दो हमको। AGR आप लोग AGRCOM लिख लीजिए, आ जाएगा। देख लीजिए, AGRCOM लिखिए, आ जाएगा। AGRCOM अब आ जाएगा। क्लास 11 क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो फिर क्लास 12 का क्वेश्चन जाएगा। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है ऊपर में क्वेश्चंस है, नीचे में क्लास 11 है, तो आप लोग क्लास 11 वाला ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास 11 वाले में जाएंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, काम खत्म। जो लोग फ़ोन नहीं लाए हैं घर पे, आप लोग प्लीज़ फ़ोन में इसको कर लीजिएगा। कॉपी में लिख सकते हो, जो कोड लिखना है, जो सर्च करना है AGRCOM। गाना कौन बजा रहा है फ़ोन में? सर कॉल वाला वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उससे कॉल आ रहा है। ये हो गया आप लोगों का, कर लिए वो काम, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आगे बढ़े। जो चीज़ आज पढ़ा रहे हैं, कल आप लोगों का छुट्टी इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमको बाहर जाना है इसलिए मिला है, लेकिन ये छुट्टी इसलिए भी मिला है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाए आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें। अगर आप नहीं रिवाइज़ करेंगे तो फिर आप अकाउंट्स में वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आप हमको ब्लेम नहीं कर सकते कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है।
अगर 10 बच्चे में से 2 बच्चा अच्छा कर रहा है या 8 बच्चा अच्छा कर रहा है और 2 बच्चा खराब कर रहा है, इसका मतलब गलती टीचर में नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर हम ठीक नहीं पढ़ाएंगे सबको नहीं समझ में आएगा। पढ़ाने के साथ मेरा काम है आप लोग को गाइड भी करना और मोटिवेट भी करना। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो बोलते हैं। अकाउंट्स में आइटम्स को जो है हम लोग, प्लीज सबको ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स में आइटम्स को हम लोग 5 चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसमें किसमें बताइए? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, इसमें तो क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आपको हम और बता रहे हैं, अकाउंट्स में आइटम्स को हम लोग और एक तरीका से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को शॉर्ट में एसी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। प्लीज इन सब चीज को याद कर जाइएगा, इसके बिना जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत होगा आप लोगों को। अकाउंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कितना आइटम होता है बताइए? 3। कौन कौन सा? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या आइटम आता है? तो नॉमिनल अकाउंट में ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल में क्या होता है बताइए? ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। जितना भी इनकम है, एक्सपेंस है, वो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है ये नॉमिनल आएगा, बाकी ये तीनों जो है रियल एंड पर्सनल होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होता है बताइए? नॉमिनल है। जैसे आपसे बोले रेंट क्या होगा? रेंट क्या होगा? कौन सा आइटम है? इधर में रेंट, तो आप रेंट पेड आप बता देंगे कि सर एक्सपेंस है, लेकिन इधर में रेंट पेड क्या होगा? रेंट रिसीव्ड क्या होगा? रेंट रिसीव्ड क्या होगा? वो भी नॉमिनल होगा। इनकम और एक्सपेंसेस बोल रहे हैं यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, इसमें इनकम एक्सपेंसेस दोनों आएगा, ठीक है। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। इनकम है, एक्सपेंस है, वो किस में आएगा बताइए? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आपसे बोले सैलरी रिसीव्ड, वो किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। आपसे बोले सैलरी पेड, वो किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। आपसे बोले रॉयल्टी रिसीव्ड, वो किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का से लिखिए इस चीज को। आप लोग का जो बेस है वो प्रिपेयर कर रहे हैं अब सीधा, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग अब ढंग से बना सकें। बाकी लोग भी प्लीज़ परसों अपना फीस कोशिश कीजिए जमा करने का और एडमिशन ले लेने का। डेमो क्लास ख़त्म हो गया है। ये आप लोग लिख लिए सब कोई? ठीक। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप लोग को हम लिखवाएं क्या? तुम लोग को नहीं, इन लोग से पूछ रहे हैं। अक्रूवल लिखवा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं सबको? अक्रूवल हो गया है तुम लोग का? तो वीडियो क्लास चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप सबको। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का 2 बेसिस है। पहला है कैश बेसिस, दूसरा है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। पहला क्या है बताइए, और दूसरा क्या है बताइए? दोनों में अंतर क्या है? कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश बेसिस ये बोलता है कि हम अकाउंटिंग तभी करेंगे जब हम उसका पेमेंट करेंगे, माने जब कैश एक्चुअल में आएगा या जाएगा तभी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है,
2 महीना से आप उसको पैसा नहीं दिए हैं तो आप मान लेंगे 2 महीना का खर्चा जीरो है आपका। समझ में आ रहा है? कैश बेसिस में तभी रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअल कैश पे होगा या रिसीव होगा। ये इसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश इज पेड और रिसीव्ड। ठीक है। अक्रूवल बेसिस कैसे होता है बताइए? अक्रूवल बेसिस में बता रहे होता है ये है कि इसमें कैश से मतलब नहीं है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उस समय रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अकर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उन्हें पैसा नहीं पे कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब पैसा देने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, जब पैसा देने के लिए लायबल हो जाएंगे, हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ स्टाफ काम किया, 1 महीना काम किया, आप उसको 10,000 रुपये देते, आप उसको पेमेंट नहीं किए हैं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा स्टाफ का कितना पैसा हुआ, 10,000 रुपया। समझ में आ रहा है? फिर अगला महीना पेमेंट नहीं करोगे तो कितना लिखोगे, फिर से 10,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है? हर महीना कितना रिकॉर्ड करोगे, 10,000 10,000 10,000, जब तक उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो। कैश बेसिस में क्या होगा, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए खर्चा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपके हिसाब से तब बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? सोचिए 2 मिनट, कुछ बोलिए अपने हिसाब से, आप कौन सा अच्छा है, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस, और क्यों? किसी को कैश लग रहा है तो क्यों, किसी को अक्रूवल लग रहा है तो क्यों? कैश क्यों और अक्रूवल क्यों, बताइए। कैश बेसिस सही नहीं है, ठीक है, लोग फॉलो करते हैं, कुछ हद तक हम लोग भी कहीं कहीं फॉलो करेंगे। अक्रूवल बेसिस ज़्यादा अच्छा है, कैश बेसिस अच्छा इसलिए नहीं है। मान लो कि तुम किसी को सेल किए 5 लाख का सामान, तुम उसको क्रेडिट सेल कर दिए, इस साल वो पैसा दिया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्या तुम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो साल के आखिरी में? नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रहा है? अक्रूवल बेसिस को तुम रिकॉर्ड करोगे, वो कोई बात नहीं, तुम सेल किए हो, वो पैसा नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटिंग तो हम लोग कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा चीज़ आपको क्लियर होगा जब आगे का चीज़ समझाएंगे तब। तो अक्रूवल बेसिस में हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, जब रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अक्रू। अक्रू का मतलब क्या होता है बताइए, अकर। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकर, एंड नॉट व्हेन पेड। अभी ये चीज़ का 100% क्लैरिटी नहीं मिला होगा, ये क्लैरिटी धीरे धीरे आपको मिलेगा, अभी हम वही समझाने वाले हैं आप। फिर भी कैश बेसिस का मतलब आप समझे होंगे। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ, जब पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस में जब देने का समय आ जाएगा, भले दिए नहीं है लेकिन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि मेरा खर्चा अब हमको पेमेंट करना है। ठीक। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आइटम होता है बताइए, सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंसेस। अक्रूवल बेसिस का क्या यूज है यहाँ पे अब आपको दिखा रहे हैं। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब क्या होता है बताइए, बिफोर टाइम। एडवांस का मतलब क्या होता है बताइए, समय के पहले अगर आप किसी को पेमेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, एक तो आप बोल दिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नॉट पेड। समझ में आ रहा है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में समझने के लिए हिंदी में लिखते नहीं है लेकिन कुछ कुछ चीज़ लिख देंगे, बाकी। अगर आप किसी को पैसा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। बात क्लियर है आपको? एडवांस भी बोल सकते हैं या आप प्रीपेड भी बोल सकते हैं। प्रीपेड रिचार्ज होता है, इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, एडवांस में रिचार्ज करना पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? इसको लिखिए।
लिख लिया आप लोग, आगे बढ़ें। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं अभी। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, सारा का सारा इनकम और एक्सपेंसेस। तो अपने मन में एक बात बैठा लीजिए कि नॉमिनल अकाउंट के आइटम के आगे, समझिएगा, नॉमिनल अकाउंट के आइटम के आगे कभी भी अगर एडवांस लग जाता है या प्रीपेड लग जाता है या आउटस्टैंडिंग लग जाता है तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, वो या तो एसेट हो जाएगा या तो वो लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले इस चीज को बताइए समझ में आया या नहीं आया, ये याद करने का चीज है। सिर्फ सैलरी बोलेंगे तो आप तुरंत बोल देंगे सर ये जो आइटम है ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल देंगे, आप कहेंगे सर ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये या तो एसेट है या तो लायबिलिटी है। आपसे अगर हम रेंट कहे, आप कहेंगे सर ये जो है नॉमिनल अकाउंट है। आपसे एडवांस रेंट कहे तो ये क्या चीज है, एसेट है या तो, अब एसेट है या लायबिलिटी है पहचानना आपको सिखाएंगे। लेकिन अगर नॉमिनल अकाउंट के आइटम के आगे प्रीपेड लग जाएगा, एडवांस लग जाएगा, इसका मतलब क्या चीज है कि वो जो है अब नॉमिनल अकाउंट का आइटम नहीं रहा, वो या तो एसेट हो गया है या तो लायबिलिटी हो गया है। समझ में आ रहा है? किसी के नाम के आगे तुम कुछ लगा दो, डॉक्टर लगा दो, मेजर लगा दो, कैप्टन लगा दो, इसका मतलब उसका प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। बस समझ जाओ, नॉमिनल अकाउंट के आइटम के आगे अगर तुम रैंक लगा दे रहे हो, एडवांस लगा दे रहे हो, आउटस्टैंडिंग लगा दे रहे हो तो उसका प्रमोशन हो जा रहा है। अब वो इनकम और एक्सपेंस नहीं है, अब वो क्या चीज़ है बताइए, या तो एसेट है या तो लायबिलिटी है। पहले ये बात बताइए समझ में आया या नहीं आया, अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छा, ये डिस्कशन ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ा दिए तो खत्म हो गया। ये जो पूरा टॉपिक है ये कम से कम 3 या 4 क्लास लगेगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने में और सीखने में और बनाने में पूरा 1 साल लगेगा। फाइनल अकाउंट्स जब पढ़ेंगे पीएल और ट्रेडिंग बनाना तब वहाँ पे ये खत्म होगा। बट बेसिक्स पे आपको देखना है कि हम जितना समझा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट में क्या, अच्छा अकाउंट कितने तरीके का होता है बताइए, क्लासिफाई करेंगे तो कौन कौन सा? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंसेस आता है। अगर किसी इनकम या एक्सपेंस के आइटम के आगे प्रीपेड लग गया, एडवांस लग गया या आउटस्टैंडिंग लग गया तो वो क्या हो जाएगा? एसेट, नहीं तो एसेट एंड लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, तो वो कैटेगरी उसका चेंज हो गया, वो एसेट और लायबिलिटी के कैटेगरी में चला गया। वो एसेट है या लायबिलिटी है वो हम लोग बाद में अभी उसको समझेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कैसे होता है आपको ये समझा रहे हैं, और कैश बेसिस पे कैसे होता है। कैश बेसिस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? कैश बेसिस के बारे में, तुम्हारे यहाँ एक स्टाफ है वो 5 महीना काम किया, 10,000 रुपया महीना देते हो, 5 महीने का कितना हो गया बताओ? 50,000। तुम उसको पैसा नहीं दियो, तुम्हारा जो एक्सपेंस है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? और एक ही बार में जब पेमेंट करोगे तो कितना करना पड़ेगा? 50,000। अक्रूवल बेसिस पे क्या होता है समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप। अक्रूवल बेसिस में आप उसको 5 महीना का पेमेंट नहीं किए हैं, कितना हो जाएगा बताओ? 50,000। आपको एक्सपेंस मानना पड़ेगा। एक्सपेंस कितना मानोगे बताओ? 50,000 रुपये एक्सपेंस मानना है। बट क्या तुम पेमेंट किए हो? नहीं। ये 50,000 तुमको फ्यूचर में देना है कि नहीं देना है उसको? तो देना है, 50,000 आपको पे करना है, तो आपका एक तरह से ये ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको 50,000 पे करना है। बोलिए, हो गया कि नहीं? अच्छा, जैसे ही आप बोले 50,000 देना है तो ये एक्सपेंस क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी उसका पाने का राइट हो गया है, आज तारीख लग गया, उसको सैलरी मिल जाना चाहिए, लेकिन क्या आप उसको सैलरी दिए हैं? नहीं दिए हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया कि नहीं हो गया? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताए? बाकी। समझ में आ रहा है? वो बाकी सैलरी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब ये सैलरी आपका सिर्फ खर्चा नहीं रहेगा, आपका ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको 50,000 क्या करना है? उसको देना है। समझ में आ रहा है? आप कहीं काम करते हैं, 5 महीना काम किए, आपको 50,000 रुपये लेना है, मालिक अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो क्या आप 50,000 भूल जाएंगे? नहीं। अच्छा, 50,000 आपका इनकम है कि नहीं है? आपका 50,000 इनकम है, लेकिन पैसा अभी आपको मिला नहीं है, तो वो 50,000 जो सैलरी बाकी है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा?
बुद्धि चला के बोलिएगा, लायबिलिटी बोल रहा है। क्या होगा? पैसा तुमको पाना देना नहीं है, पैसा तुमको मिलेगा, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझो, फिर से बोल रहे हैं यही एग्जांपल। तुम मान लो मेरे यहाँ काम करते थे, तुमको महीना का 20,000 देते थे, 5 महीना से तुमको सैलरी नहीं दिए हैं, 5 महीना बाद तुम हमसे कितना पैसा लोगे? अभी तुमको 1 लाख रुपया नहीं दिए, हमको पैसा बाद में लेना। उस 1 लाख का मालिक कौन है? हमें कि आप हैं? आप पैसा कमा लिए, मालिक कौन है? आप हैं। मेरे लिए वो 1 लाख क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है? पैसा का पेमेंट करना है। मेरे लिए वो 1 लाख क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन आपके लिए वो 1 लाख क्या होगा बताइए? एसेट होगा, क्योंकि आपको तो वो पैसा मिलेगा ना। देखो बिजनेस में रूल है, एक का खर्चा दूसरे का कमाई। मेरा जो खर्चा है आपका वो कमाई है, मतलब सामने वाले पर्सन के लिए, आप ही नहीं, दूसरा कोई पर्सन है। जो पैसा देता है उसके लिए खर्चा है, जो पैसा लेता है उसके लिए क्या चीज़ है? इनकम है। ठीक है? मेरा जो लायबिलिटी है सामने वाले का क्या होगा? एसेट होगा। बैंक से तुम 10 लाख का लोन लियो, तुम्हारे लिए बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है। बैंक के लिए 10 लाख रुपए क्या है? क्यों? 10 लाख रुपए तुम्हारे पास भले है, उसका मालिक कौन है? बैंक। पैसा वो वापस किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही आपसे हम बोले एडवांस सैलरी, आप कहीं काम करते थे, आपको 5 महीना का सैलरी जो है वो एडवांस में मिल गया। ठीक है? आपको 50,000 एडवांस में मिल गया। वो 50,000 आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। तुम कहेगा, मान लो तुम मेरे यहाँ काम करते हो, ठीक है, तुमको 5 महीने का पैसा एडवांस में दे दिए। अब वो 50,000 रुपया तुम्हारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। क्यों लायबिलिटी होगा? पैसा तुमको दे दिए हैं, पर क्या तुम काम किए हो? पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना है? या तो तुम पैसा चुकाओगे या तो तुम मेरे यहाँ काम करोगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो एडवांस सैलरी पेड क्या होगा? सोच के बोलिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर करेंगे, मतलब कहानी साफ है, आपका थिंकिंग पावर 0 है। अकाउंट्स में टीचर क्वेश्चन पूछता है, आपको 2 मिनट समय लेना है, उसको सोचना है आंसर करने के पहले। हम बोल रहे हैं एडवांस सैलरी पेड एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। तुम ही सोचो, तुम्हारे घर पे मेड आई है काम करने के लिए, तुम उसको 5 महीना का सैलरी दे दिए, तुम्हारे लिए वो क्या हो गया? एसेट हुआ कि नहीं? कहें 5 महीना तो अब उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, 5 महीना वो आपके यहाँ काम करेगी। एडवांस सैलरी रिसीव्ड क्या होगा? एसेट बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सोच के बोलिए, आप तुरंत आंसर कर रहे हैं, इससे आप लोग का इंप्रेशन खराब होगा, हमको लगेगा वो बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तुरंत आंसर करोगे तो हम बोल रहे हैं एडवांस सैलरी रिसीव्ड लायबिलिटी होगा। तुम मेरे पास काम कर रहे हो, तुमको 5 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिए हैं, तो तुम्हारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा ना। पैसा तुमको मिल गया, तुम काम किए हो क्या? अभी नहीं काम किए हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपसे अगर हम कहें सैलरी क्या है, सैलरी क्या बताइए? इनकम है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है? आपसे हम कहे एडवांस सैलरी, ये क्या है बताइए? एडवांस सैलरी पेड, एडवांस सैलरी पेड, ये क्या चीज़ है? सैलरी एडवांस में दे दिए हो तुम, क्या चीज़ है? एसेट है। हाँ, आपसे हम बोले आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो 11 में आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, जिसके आगे एडवांस लगा है वो एसेट है, जिसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा है वो लायबिलिटी है। बस 11 में ये शॉर्टकट है, 12 में ऐसा रूल नहीं है, 12 में गेम उल्टा हो जाएगा। 11 में बस मान लीजिए जहां एडवांस लगा है वो क्या चीज़ है, और जहां आउटस्टैंडिंग लगा है वो क्या चीज़ है, जहां प्रीपेड लगा है वो भी क्या चीज़ है? एसेट है। समझ में आ रहा है? प्रीपेड या एडवांस किसको शो करता है? एसेट को। आउटस्टैंडिंग किसको शो करता है? लायबिलिटी को। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा बताइए? लायबिलिटी होगा। ठीक है? चलिए इसमें यहाँ पे हम आपके लिए ये भी लिख देते हैं, इन क्लास 11 ओनली, ताकि बाद में कभी आप रेफर करें तो ये नहीं कहें कि गलत पढ़ा दिए थे। इन क्लास 11 ओनली प्रीपेड या एडवांस क्या होगा? एसेट। आउटस्टैंडिंग क्या होगा? कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग क्या होगा? लायबिलिटी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए, पीछे में फॉर्मूला लिखे थे आप लोग, ये
लिखिए इसको। और इन सब चीज़ को प्लीज़ आप लोग घर पे एक बार खुद से लिखना है समझ के। अकाउंट्स को आप याद नहीं कर सकते हैं, रट नहीं सकते हैं, समझ के ही आपको दिमाग में बैठाना है। अभी क्या है, माइक्रो है कि नहीं, मैक्रो है कि क्या है, माइक्रो है अभी। इसको आप लोग प्लीज़ घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉपी हो गया, ठीक है। 11th वाले बच्चों का छुट्टी, CBSE वाले लोग रुकेंगे क्योंकि माइक्रो का क्लास है, बाकी बिहार मतलब जो BSc भी हैं वो लोग जा सकते हैं। आप लोग परसों आएंगे, ठीक है सब कुछ।